नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस पता है अपने को। इसका जो रेडियस है आर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली थ्रू एयर। अगर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स है अगर वो क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल है एंड वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? ऑलराइट, तो उसने बोला है कि बेसिकली जो विस्कस फोर्स एक तरह से वो प्रोपोर्शनल है टू द एरिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो विस्कस फोर्स होगा बेसिकली वो कुछ कांस्टेंट के ए वी स्क्वायर जैसा होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी और एरिया के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? ठीक है, तो फोर्स को लिख सकते हैं मास टाइम एक्सेलरेशन। अच्छा, अपन मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं तो थोड़ा सा इसको और लिख देता हूं, के सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख देते हैं रो, वॉल्यूम को लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो इस पर जब टर्मिनल वेलोसिटी आएगी तो नीचे जो वेट लग रहा होगा mg, वो इस पे लगने वाले बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर रहा होगा, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। तो m टाइम्स g, m को लिख देते रो 4/3 पाई रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर क्यूब इंटू जी। दिस शुड बी इक्वल टू बाइंड फोर्स विच विल बी, मान लेते हैं एयर है तो एयर का बाइंड फोर्स नेग्लिजिबल है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, तो दिस शुड बी इक्वल टू के 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। हमें तो सिर्फ आर के टर्म्स देखने हैं तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया आर के, मतलब वी टर्मिनल वेलोसिटी है वी, तो वी टी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर हाफ के। तो फॉर मी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो वो डी ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो जो डेटा दे रखा है उसको लीजिए और बेसिक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बनाते चले जाइए।